नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नई वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी केशवानंद जी के बारे में। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरी देखे बगैर आप वीडियो को पॉज मत करना, स्किप मत करना, वीडियो को पूरी जरूर देखना। और फिलहाल मैं आया हूँ गाँव निनाण में ही बाबा श्याम के दरबार में, और यहाँ पर शास्त्री जी जो पुजारी जी हैं जो मंदिर में सेवा करते हैं वो श्री विनय कृष्ण शास्त्री जी। तो उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको बाबा श्याम जी के दर्शन करवा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम बैठे हैं शास्त्री जी के पास में, और जो केशवानंद स्वामी जी हैं उनके बारे में कुछ जानेंगे। उनका क्या जो इतिहास वगैरह है, कुछ जीवन के बारे में कुछ जो भी इन्हें पता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी होगा। तो नमस्कार शास्त्री जी। जय श्री श्याम। नमस्कार जी, नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। यह जो धरती रही है राजस्थान की, वीरों की धरती, सतियों की धरती, यहाँ बड़े बड़े वीर जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आदियों से भरपूर रही है। एक संत का मैंने परिचय पढ़ा और लोगों को पढ़ाया भी, कर्मयोगी श्री केशवानंद। उनके बारे में पढ़ करके मन रोमांचित हो जाता है। एक जो फर्श में पड़ा हुआ व्यक्ति वह अर्श पर उठ जाता है, और ऐसा उसके फर्श में भी फिसलन थी। समाज में उसको किसी ने ज़्यादा तजब्बो नहीं दिया। कई परिस्थितियों को झेलते हुए वह बाद में कर्मयोगी केशवानंद की उपाधि। आपके सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में मंगरूड़ा गांव में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम होता है बीरमा। बीरमा नाम का बालक, माता पिता ज़्यादा संपन्न नहीं थे। यह परिवहन ऊंट गाड़े से ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। उस ज़माने में कोई बैलगाड़ी, वो रेलगाड़ी आदि ट्रक वगैरह नहीं चलते थे, तो ऊंट गाड़े से दिल्ली में सामान लेकर के आना, वहाँ से लेकर के जाना, यह उनका कारोबार होता था। यह कठिन कार्य था। धीरे धीरे उनके समय व्यतीत होता गया। पिताजी नहीं रहे। कालवशात काल का ये चक्र चला कि माँ भी नहीं रही। अब बीरमा जो थे वह गाय चराने में बेबस हो गए, गाय चराने लग गए। मंगरूड़ा को छोड़ करके दूसरे गांव में जा कर के बड़े बड़े धनाढ़ियों की जो गायें थीं उनको चराने लग गए। देखिए उस समय यहाँ रियायतें ये थीं, शासन था, प्रशासन था। किसी ने उस बालक की कोई सहयोग नहीं किया। काल के अवगत में धीरे धीरे छप्पनिया अकाल आया। संवत 1956 में यहाँ इतना विकराल अकाल पड़ा राजस्थान क्षेत्र पर, सीकर गढ़ के आसपास, कि यहाँ लोग बेबस हो गए। खिचड़ी की छाल को खा करके, भरूट को छालों को कूट करके उनकी रोटी आदि बना करके ये इसके लिए बेबस हो गए। एक दूसरे को मार काटने की स्थिति होने लग गई। ऐसी स्थिति होने लग गई कि बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चों को छोड़ करके जाने लग गए कि खाने को नहीं है, क्या करें। इस देश से उस देश पर, इस गांव से उस गांव पर लोग भटकने लग गए। बीरमा भी ऐसे ही धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव से भटकते पंजाब का अबोहर क्षेत्र में वह पहुंचते हैं। वहाँ
आर्य समाज से संबंधित एक धर्मशाला थी, अनाथालय था। अनाथालय में जाकर के वह उनको आश्रय मिलता है। उम्र हो गई 16 साल। 16 साल की उम्र में उन्होंने शिक्षा और रोटी देखी थी। रोटी कैसी होती है, 3 साल व्यतीत हो गए थे, उन्होंने भरूट और खिचड़ी की ही रोटी खाई। भरूट जो खेत में जो भरूट होता है उसको कूट करके पीस करके लोग खाते थे, ऐसी स्थिति थी। तो क्या उस समय, मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ इस समाज से, क्या उस समय राजा महाराजा नहीं रहे होंगे? राजस्थान में राजाओं का तो धनाढ्य था, राजस्थान ही इसलिए नाम पड़ा था। कोई शासन प्रशासन आगे नहीं आया उस 56 या संवत 1956 में। वह आर्य समाज में जाकर के उनको किसी ने पुस्तक थमाई, उनको ये इच्छा हुई कि मैं संस्कृत पढ़ूं। उनके जो गुरु थे, गुरु ने समझाया कि बेटा तुमको संस्कृत पढ़ने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। वो समय ऐसा रहा है कि संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाई जाती थी, ऐसा कई लोगों के मन में धारणाएं थी। वस्तुतः ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच वाली बात थी। जाट समुदाय जाट थे। उन्होंने कहा कि एक उपाय है, अगर आप सन्यासी बन जाते हो तो आपको कोई जाति नहीं पूछेगा। कहते हैं ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक, साधु की कोई जाति नहीं होती है। उन्होंने जा करके संस्कृत का अध्ययन करने लग गए। संस्कृत का अध्ययन इतना कुशाग्र बुद्धि थी, ऐसी कुशाग्र बुद्धि में वह संस्कृत का अध्ययन करिया। पंजाबी भाषा में गुरु ग्रंथी पाठ, जो हमारे पंजाबी भाइयों का सबसे बड़ा पाठ होता है गुरु ग्रंथ साहिब का, उनका पाठ उन्होंने सीखा। इतना अच्छा पाठ करने लग गए कि उनके जो गुरु थे उनको वो गद्दी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, पहले तो नहीं लिया। तो वह यात्रा करने लग गए। भारत का ऐसा शायद कोना बहुत कम रहा होगा जहां उन्होंने यात्रा ना की। विदेशों में भी यात्रा करनी शुरू कर दी। एक समय प्रयागराज में कुंभ में उस वीर माँ का नाम केशवानंद, क्योंकि शुद्ध संस्कृत के उच्चारण से प्रभावित होकर के एक संत थे जो केशवानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते थे। उनके पूर्व उन्हीं का नाम केशवानंद दे दिया गया वीर माँ को। हरिद्वार में पढ़ने गए, प्रकांड विद्वान बने। इधर क्या हुआ कि उनके जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो थे, जिन्होंने सन्यासी की दीक्षा दी थी, उन्होंने अपने शिष्य को इतने प्रगतिशील देख करके उन्होंने मरते मरते अपने इस आश्रम की, डेरा की रजिस्ट्री वीर माँ के नाम कर दी, श्री केशवानंद के नाम कर दी। अब जब वह आए तो उस पैसे का उन्होंने कैसे सदुपयोग किया। सबसे पहले वहाँ पर उन्होंने पुस्तकालय की व्यवस्था कराई। लोगों से थोड़े थोड़े पैसे चंदा इकट्ठा करके और अनेक पुस्तकालय, अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विद्यालय इतने खोले। शायद आप सब लोग जानते होंगे, केशवानंद सरस्वती के कई विद्यालयों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक चलता फिरता पुस्तकालय, ये उस जमाने के, आज से 133 वर्ष पहले की ये सोच रही है कि चलता फिरता पुस्तकालय। जितनी बड़ी पुस्तकालय थी तो कोई जैसे डोनेट कर देता था पुस्तकें, तो वह जाकर के लोगों को देते थे कि आप पढ़ो। शिक्षा गुरु, मैं उनको शिक्षा गुरु मानता हूँ। शिक्षा ऋषि, मैं उनको शिक्षा ऋषि भी मानता हूँ। ऐसे केशवानंद सरस्वती की ये धारणा धीरे धीरे ऐसे वो विख्यात हुए पूरे भारत देश में। फिर अपने शिष्य को उन्होंने यह गद्दी दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। उन्होंने गांधी जी के साथ भी आंदोलन किया, 2 साल की जेल भी हुई। अनेक कहानियां हैं श्री केशवानंद सरस्वती की। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक संदेश, क्या हम इनको नायक अपने जीवन में नहीं बना सकते? इनके जीवन से हम कुछ सीख नहीं सकते? कितनी बार इन्होंने गिरे, कितने बार उठे, कितनी विकट परिस्थितियों को झेल करके उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जो युवा पीढ़ी है उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप घबराएं नहीं। एक बार गिर रहे हैं, दोबारा उठिए। कई बार ऐसा होता है, हम तैयारी करते हैं किसी चीज़ के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए, कई बार असफलताएं मिलती हैं, निराश होकर के बैठ जाते हैं।
ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को आप नायक बनाइए, उनसे इंप्रेशन लीजिए, उनसे आप प्रेरणा लीजिए। ऐसे श्री केशवानंद जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आप और सभी से निवेदन करता हूँ, ये फिल्मी दुनिया के सितारे असल हीरो नहीं हैं और न रहेंगे, आप इनको हीरो बनाइए। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। इसमें जो भी आपको और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अगली वीडियो हो सकता है ज़रूर आपके किसी बड़े महापुरुष के बारे में ज़रूर बनाएंगे। जय श्री श्याम। धन्यवाद शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। और दोस्तों मैं आप सभी से भी ये निवेदन करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो का जो भाषा है हिंदी रखने का यही उद्देश्य था कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप ऐसे नायकों को, महानायकों को बनाइए अपने जीवन में, इनसे प्रेरणा लीजिए ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।